प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं इस टाइम बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल एनर्जी में हैं। साथ में वो इनलाइटमेंट में भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो फेमिनिन मैस्कुलिन है, जो सम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं पिछले कुछ दिनों से, जो वो खास करके ये जो न्यू मून निकला है, न्यू मून की एनर्जी से जैसे हमने टैप इन किया है, तब से ना एनर्जी चेंज हुई है। और ये एनर्जी क्या लेके आई है यही मैं आपको बताने वाली हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग जो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो न्यू मून गया है, इस न्यू मून से सबसे ज़्यादा आपको ना बॉडी पे इश्यूज देखने को मिले हैं। फीवर एंड कफ एंड कोल्ड। और एक जो सबसे मेजर हो रहा है राइट नाउ, आपने अगर नोटिस किया हो तो जैसे कि आपको बीपी लो या बीपी हाई या बहुत अचानक से घबराहट और अचानक से हो रहा है। लेकिन अगर आपने चेकअप कराया है तो उसके बावजूद भी आपका ना तो बीपी लो है ना बीपी हाई है, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी वो एनर्जी, एक एनर्जी का फ्लो बना हुआ है, जिसमें ना आपको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बहुत वीकनेस आ गई है या बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है, आप डल हो गए हैं या फिर आपकी एनर्जी लो हो गई है। तो ये सब नहीं सोचना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबकी मेजर चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि न्यू जर्नी जो है ट्विन फ्लेम की शुरू हो रही है। एक न्यू पाथ पे हम सभी जा रहे हैं। तो न्यू पाथ पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना होता है जो जो हमारे लिए सर्व नहीं करती हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी हैं या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपने उनको लेट गो कर दिया, लेकिन हमारी बॉडी में भी और हमारी सोल लेवल पे या हमारी एनर्जी लेवल पे भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हमारे अंदर मौजूद होती हैं जिन्हें हम लेट गो करना भूल जाते हैं या उन्हें रिलीज़ करना भूल जाते हैं, और वो ही एनर्जी हमें बार बार मतलब दिन बीतने के बाद में, एक दिन या एक हफ्ते के बाद में फिर हमें वही चीज़ वापस से वो चीज़ नोटिस होना शुरू हो जाती है, जो चीज़ हम हील करते हैं। तो वही चीज़ आपकी ना अब ऑटोमेटिकली हील हो रही है, तो वो रिलीज़ हो रही है। तो अगर आपको फीवर भी आया है तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपको अचानक से बॉडी में घबराहट या एक वीकनेस फील हो रहा है, तो ये जो आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी जो है आपकी क्लियर हो रही है। एनर्जी आपकी, वो चीज़ आपकी जो एक तरह से आपके अंदर मौजूद थी, वो टॉक्सिक एनर्जी, एक टॉक्सिक ब्लॉकेज जो आपके अंदर एक तरह से मौजूद थे या कैरी करके आपने रखे हुए थे, खासकर हार्ट चक्रा पे, तो वो चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, और जिसके चलते ना आपको थोड़ा सा वीक फील हो रहा है। लेकिन वो वीक आपको बॉडी लेवल पे फील हो रहा है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अपनी ताकत बना के रखा हुआ था, जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, और वही चीज़ों से आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें जैसे ही रिलीज़ हुई हैं तो आप एक हल्केपन में जा रहे हैं, एक बहुत लाइट एनर्जी में जा रहे हैं। जब हम लाइट एनर्जी में आते हैं तो हमें बॉडी के अंदर ना बहुत सारी एनर्जीज हमें फील होना शुरू हो जाती हैं, और इसी के चलते अब आपको बॉडी में ये जो आपको अचानक से असेंशन हो रहा है, अचानक से आपको वाइब्रेशन कहीं ना कहीं फील हो रहा है, अचानक से आपको घबराहट हो रही है, जो भी आपको ये हो रहा है, ये आपको, या फिर ये कहूँ कि आपकी जो चेतना है, आपका जो पावर है, वो उस एनर्जी के करीब जा रही है, उस एनर्जी के पास जा रही है। यानी कि डिवाइन की एनर्जी या यूनिवर्सल एनर्जी जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, उनके करीब हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो सोल है, वो इर्द गिर्द घूम रही है, जिसके चलते जहाँ से हम थोड़ी सी भी वाइब्रेशन अगर हम रिसीव कर लेते हैं तो हमारा जो बॉडी है, आप सभी जानते हैं बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बॉडी की भी एक लिमिट होती है, माइंड की भी एक लिमिट है, यानी कि पूरी तरह से हमारी बॉडी एक लिमिटेड में है। तो जब हम एनर्जी, हमारी सोल या हमारी एनर्जी, उस एनर्जी को, इस फ्रिक्वेंसी को रिसीव करती है, तो उसके चलते ना बॉडी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो जब जैसे कि अचानक से अभी इस मौसम बदला है, तो मौसम बदलने में जैसे कि अब इस ठंड में आपको प्रॉब्लम हो जाए या ठंडी लग जाए, तो आप इसके लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी के लिए ना रेडी नहीं थी या रेडी नहीं होती है, जिसके चलते जब हम एकदम से एनर्जी अपने अंदर रिसीव करते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, तो बॉडी को इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता
जाता है। तो इसी के चलते आपकी बॉडी थोड़ा सा इफेक्ट को फील कर रही है। तो ये ना घबराने वाली बात नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए हों क्लियरिटी से, क्योंकि ये इशू नहीं है, ये आपकी कोई नेगेटिव या कोई अटैक नहीं है। आपको लगे कि कोई जैसे कि कोई डेविल एनर्जी आपको अटैक कर रही है या टॉक्सिक एनर्जी अटैक कर रही है, ये कोई अटैक्स नहीं है, बल्कि आपकी ही एनर्जी है कि आप जब ऐसी एनर्जी को आप रिसीव करते हो तो बॉडी उसके लिए, या बॉडी या माइंड लेवल पे हम उस चीज़ को रिसीव करने के लिए या बैलेंस करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि इस टाइम एनर्जी का फ्लो एकदम से है, यानी कि अचानक से आपको भर भर के दिया जा रहा है। तो आप उसे रिसीव तो करने के लिए रेडी हो, आपकी सोल ऑलरेडी क्योंकि उसकी आपकी सोल को ये भूख है उस एनर्जी की रिसीव करने की, तो सोल तो वो रिसीव कर रही है, जितना उसे चाहिए उससे ज़्यादा ही कर रही है, लेकिन बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। तो बॉडी को रेडी होने के लिए थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। जितना हो सके वाटर कंज्यूम कीजिए, रेस्ट लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, और जो भी आप कर रहे हैं अपना शेड्यूल यूज़ कीजिए, या फिर अभी आपको कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन रोक देने हैं। अगर आपको ये घबराहट वाली या अचानक से ये जो एनर्जी फील हो रही है, तो आपको थोड़ा सा शांत वाली एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ मैस्कुलिन की एनर्जी। मैस्कुलिन इस टाइम बहुत ही परफेक्ट एनर्जी में है, बैलेंस है और मिसिंग वाली एनर्जी में है। मैस्कुलिन एक नए पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो एनर्जी मैस्कुलिन की है बहुत मिसिंग वाली तो है, साथ में ये कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। अब आपका जो कम्युनिकेशन जिन जिन का नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर बहुत टाइम से सेपरेशन जोन में है या बातें नहीं हो रही हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन जो स्केल है वो ठीक होगा। साथ में उन लोगों का भी स्केल ठीक होगा जो बातें तो करते हैं, लेकिन उनमें एक जैसे कि एक मतलब नॉर्मल ही बातें हो रही हैं, एक जैसे जान नहीं है उन बातों में, उन शब्दों में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मली खाना खाया नहीं खाया, अदरवाइज जैसे कि एक नॉर्मल बात करते हैं। तो वो चीज़ भी अब आपकी चेंज होगी, एक अलग ही पैटर्न होगा जिसमें अब आपको फीलिंग देखने को मिलेगी। यानी कि मैं कम शब्दों में कहूँ तो आपको मैस्कुलिन की तरफ से, मैस्कुलिन की बातों में, मैस्कुलिन के बिहेव में, मैस्कुलिन की एनर्जी में आपको एक इमोशनली टच मिलेगा, एक इमोशनली फीलिंग मिलेगी जो आप चाह रही थी। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। और दूसरा एक और बात है कि आपका ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में, और अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि कर्मा आपका एंडिंग पे है, तो कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पे आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है, सुकून से रहना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें संभाल के रखनी है। पहली बात तो एक तो कर्मा हमारे सर पे है, कर्मा यानी कि कर्मा एंडिंग पे है, तो चीज़ें सरफेस लेवल पे हैं। दूसरी बात, हमने एनर्जी भी रिसीव की है, तो हमें बॉडी को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी आप किसी से उलझने के लिए या किसी से भिड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बॉडी लेवल पे कमज़ोर हो। तो किसी चीज़ को इफ़ेक्ट लेने की बजाय अपने आप को परफेक्ट बैलेंस में रखना है। यही सबसे बड़ी डिवाइन की एक तरह से एग्ज़ाम है या चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपने आप को प्रॉपर इस इनलाइटमेंट में बना के रखना है, क्योंकि इनलाइटमेंट तो हमारा हो ही रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बट हमारी जो बॉडी है वो बॉडी उसे रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, बॉडी उसे कंज्यूम करने के लिए प्रॉपर रेडी नहीं हो पा रही है। तो उसे रेडी करने के लिए नेचर में जाना है, शांत रहना है, और जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा सरफेस लेवल पे रहेगा, तो चीज़ें आपको बोरियत फील कराएंगी या चीज़ें आपको इरिटेशंस देंगी, तो आपको बजाय उनको सेलेक्ट करने के उनसे इग्नोर करना है, लेट गो करना है, और अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके आना है। और फिर आप कोई भी कंफर्ट जोन बना लो अपना, मूवी देख लो, सॉन्ग सुन लो, डांस कर लो, एवरीथिंग जो भी आपने अपने लिए डेली रूटीन में आपने जो फिक्स कर रखा है अपनी कंफर्ट जोन के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, तो वापस आपको उसी कंफर्ट जोन में आ जाना है। तो इन दिनों अगर आप 2 से 3 घंटे भी बढ़ा दोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर बैलेंस और एक कहूँ तो साइलेंस रहने की ज़रूरत है। तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी है कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मुझे हम वेट रहेगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलूँगी ऐसी ही करंट एनर्जी के साथ और कुछ और भी स्पेशल चीज़ के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।